Myself Virat Bamotra. Welcome to the DSEJ's home classes. Today we will discuss about the determinants. Now, first of all, we start with the definition of a determinant. Determinant क्या होता है? Determinant is a number associated to any square matrix. कोई भी square matrix हो, जैसे square matrix of order 1 by 1, square matrix of order 2 by 2, square matrix of order 3 by 3 and so on. तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है. सो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. डिटर्मिनेंट is a number associated to a square matrix. For example, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, let A is equal to 2. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट को हम ऑलवेज ऐसे डिनोट करते हैं, या तो टू पैरेललाइंस के बीच में या डेल्टा से. सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 is 2. Another example of a square matrix of order 2 by 2, let A is equal to 2, 3, 4, 1. This is a matrix of order 2 by 2. तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखेंगे 2, 4, 3, 1. नाउ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है. जैसे 2 into 1, ऐसे 2 into 1 2. जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका साइन चेंज होगा. दैट इज 4 into 3 हो गया 12 और साइन आ जाएगा माइनस, एंड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज -10. नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. Let A is equal to 3, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 1, 2. अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 3, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 3, 2. Now, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? डिटर्मिनेंट को जब हम 3 by 3 मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपैंड करके निकाल सकते हैं. जैसे मैं अभी निकालने लगा हूँ रो 1 को एक्सपैंड करके. तो रो 1 के जो इसमें सिंबल्स हैं, जैसे इधर हम रखेंगे प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखने हैं. जैसे आप इधर लिखेंगे 3 इस फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ये आपको डिलीट कर देना है. बाकी का जो डिटर्मिनेंट बनेगा 2, 3, 1, 2 वो आपको ले लेना है. जैसे 2, 1, 3, 2 और साइन यहां से चेंज हो जाना है -2. सो -2, देन ये 2 जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है वो आपको डिलीट कर देनी है. सो दिस इज 1, 1, 3, 2 एंड 0 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, डिलीट कर दीजिए. सो दिस इज +0, 1, 2, 1, 1. Now expand this determinant. 2 2s are 4, -3, -2, 2 1s are 2, -3, +0, 1 into 1, 1, -2. So this is 3, 4 minus 3, 1, then -2, 2 minus 3 हो गया -1, +0 into -1. So this is 3 plus 2 and this is 0, and the value of this determinant is 5. Therefore, determinant of this matrix A is equal to 5. Now,
On the basis of this concept of the determinant, we will solve the NCERT exercise, that is 4.1. Now, एक्सरसाइज 4.1 में क्या है? एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 -1 -5 4 -1. सो दिस इज वेरी सिंपल. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल देके बताया कि डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स के 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है. ये कैसे निकलेगा? 2 इंटू -1 -2, इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे, साइन चेंज होगा, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 5 4 से 20 एंड दिस इज इक्वल टू 18. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1. Similarly, you can solve question 2 and question 2, दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स आप इनको निकाल सकते हैं. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक मैट्रिक्स है A 1 4 2 2. Now we have to show that determinant of 2A is equal to 4 times determinant of A. Now solutions का कैसे आएगा? Now we take this matrix 1 4 2 2. Now we take this left hand side determinant of 2A. Now first of all we find the value of 2A determinant. Now 2A is equal to 2 into 1 4 2 2. So value of this matrix is equal to 2. 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको. So 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4. Now we will find the value of this determinant. 2A is equal to 2 8 4 4. Now value of this determinant is 4 2s are 8 minus 32, that is equal to minus 24. So this is your left hand side. Now we will solve right hand side and you will see that both the sides are equal and hence proved. What is left hand side? Left hand side is right hand side is 4 times determinant of A. Now 4 into determinant of A. Determinant of A क्या हो गया? 1 4 2 2. अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क होता है. हम 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. जैसे कि मैट्रिक्स में हम, अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम सभी एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप इसको ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अलग से पहले ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई बाय 4. नो 2 1s are 2 minus this 8. So value of this determinant is minus 6 and this is minus 24, जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया था. Therefore left hand side is equal to right hand side, hence proved.
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है 3/3 ऑर्डर के लिए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो उसको भी बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व कर लेना है। लाइकवाइज वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 3 - 1 -2 0 0 -1 3 -5 0। Now we have to find the value of this determinant. Now we will expand with respect to the row 1। तो रो 1 के ये सिंबल याद रखने, प्लस माइनस, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे 3, अब मैं शॉर्ट में करूंगा इसको, जैसे 3 इस रो में आ रहा है, ये कॉलम में आ रहा है, छोड़ देना, पीछे बचा ये 0 -1 -5 और 0। तो ये 0 इंटू 0 हो जाएगा 0, -5 इंटू -1 हो गया, +5 और किसी से साइन चेंज होगा, दैट इज -5। -1 है तो माइनस साइन है, माइनस माइनस, +1, 1 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, डिलीट कर दिए, पीछे बचा 0 3 -1 0। तो 0 इंटू 0 हो गया 0 एंड -3 और माइनस साइन चेंज करके आ गया +3। नो -2 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, डिलीट कर दीजिए, 0 इंटू -5 हो गया 0 एंड 3 इंटू 0 हो गया -0। Now value of this determinant is 3 into -5 plus 3 minus 2 into 0, 0 हो जाएगा, ये हो गया -15 plus 3 minus 0 which is equal to -12। ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। Now we will discuss question number 6 भी सेम है, ऐसे ही we will discuss question number 7। What is question number 7? Question number 7 is find the value of x. You are given two determinants equal 2x 6 4 into x। यहाँ पे दोनों ही डिटर्मिनेंट्स आपको इक्वल दिए हुए हैं एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसको अलग से सॉल्व करेंगे और जो राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है उसको अलग से सॉल्व करेंगे। जैसे 2 1s are 2, 5 4s are 20 एंड 2x into x हो गया 2x square एंड 6 into 4 हो गया -24। So this is -18 is equal to 2x square -24। आप 24 को इधर ले जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, तो माइनस का हो जाएगा इधर प्लस, एंड दिस इज 2x square which implies 24 - 18 6 और 2x square is equal to 6, 2 3s are 6, x square equal to 3, therefore x square जब उधर आएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर। Now properties of the determinants। Property first is if the rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant does not change. That is, value of the determinant remains unchanged. If the rows and columns of a determinant are interchanged,
then the value of determinant remains unchanged. Now we will verify this property, verification. Now, take an example of a determinant. Let delta determinant 1, 3, 2, 4, 0, 4, 1, minus 1, 2. Now we are going to find the value of this determinant. That is, we are expanding with respect to row 1. That is 1 जिस रो में आ रहा है उस कॉलम में आ रहा है छोड़ दीजिए. ऐसे 0 into 2 0, that is plus 4. Now minus 3 जिस रो में आ रहा है और कॉलम में आ रहा है वो छोड़ देंगे. 4 2s are 8, minus 4, then plus 2 इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है छोड़ देंगे. That is minus 4 minus 0. So this is 4 minus 3, 8 minus 4, that is 4 minus 8. So this is 4 minus 12 minus 8. So this is 4 minus 20, which is equal to minus 16. Now we interchange the rows and columns of this determinant. Interchanging rows and columns. Therefore we get determinant delta dash, which is equal to row 1 column 1 3 2 4 0 4 1 minus 1 2. Now what is the value of this determinant? ये आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी यही आएगी -16. This is equal to 1 इस रो में आ रहा है और एक कॉलम में आ रहा है छोड़ देंगे. 0 into 2 0, minus 4 and minus sign, minus minus plus, that is 4. Now minus 4 इस कॉलम में आ रहा है, इस डिटरमिनेंट इस रो में आ रहा है, ये आप छोड़ देंगे. 3 2 minus 1 2. Now 3 2s are 6 and this is plus 2. Then 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे. That is 1, 3 4s are 12, 2 into 0 0, that is minus 0, which is equal to 4 8, 6 plus 2 8, 8 into 4 minus 32, and this is plus 12. Now 4 plus 12, that is 16, and 16 minus 32 equal to minus 16. So you can see that value of the determinant, and after interchanging rows and columns, value of that determinant remains unchanged. So hence the first property is verified. Now we will go on to the next property of the determinant. Next property is property second. If any two rows or columns of a determinant, are interchanged, then the numerical value of the determinant remains same but sign changes. If any two rows or two columns of a determinant are interchanged, then the numerical value of that determinant
remains same but sign changes. Now we will verify this property. Take an example. Verification. Let delta is equal to 2 0 2 1 2 1 1 3 2. Now first of all we find the value of this determinant, that is 2 to the 4 minus 3. Now 0 है तो 0 को छोड़ देंगे. You can skip whenever there is a 0 in the row or column. Then plus 2 इस रो इस कॉलम में आ रहा है, छोड़ देंगे. 3 into 1 3 minus 2 which is equal to 2 into 1 plus 2 into 1, that is 2 plus 2 is equal to 4. अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो रोज ले लेते हैं या कोई दो कॉलम. जैसे मैं दो रो ले लेता हूँ, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं. तो आप देखेंगे जो बाद में डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू जो होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी 4 का. जैसे तो +4 है तो उसका आ जाएगा -4. इंटरचेंजिंग रो 1 and row 2, we get delta dash as another determinant formed by interchanging two rows. ये वाली रो और ये वाली रो इस जगह चली जाएगी, ये वाली रो इसकी जगह आ जाएगी. that is 1 2 1 2 0 2 1 3 2. नो, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. it is 1 इस रो इस कॉलम में आ रहा है, छोड़ दीजिए. 0 into 2 0 minus 3 into 2 that is 6. now -2 ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे. 2 2 is 4 4 minus 2. then +1 ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे. 3 2 is 6 6 minus 0 which is equal to -6 -2 एंड जो यहाँ से 2 मिलेगा 4 minus 2 तो 2 2 हो जाएगा -4 एंड दिस इज +6 6 and 6 कैंसल्स एंड यू गेट -4. आप देख सकते हैं ये 4 आया, -4 आया और ये 4. तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है आफ्टर इंटरचेंजिंग टू रोज बट साइन चेंजेस. इसका +4 है, इसका -4. तो यही आपकी प्रॉपर्टी 2 थी. नाउ वी विल गो टू द प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है. Third property is if any two rows or two columns of a determinant are identical मतलब सेम होंगे. अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. if any two rows or columns of a determinant are identical माने same, that is same, then value of that determinant is 0. Now we will verify this property. Verification. Now take an example of a determinant whose two rows are similar. जैसे 2 2 2 2 2 2. मैंने दो रो सेम ले ली, तीसरी आप कोई भी ले सकते हैं 3 0 1. तो आप देख सकते हैं
कि जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट की वो 0 आएगी। नाउ एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 2 2 0 1, ये बनेगा 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 2 0। नाउ -2, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 इंटू 1 2 and 3 into 2 6, that is -6 plus 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 0 into 2 0 -6, so this is 4 minus 2 2 minus 6, that is -4, and this is -6 into 2 minus 12, so this is 4 plus 4 2s are 8 and 12 minus 12 हो गया 0, so value of this determinant is 0, hence verified this property. Now we will go to the property fourth. Fourth property is if all the elements of a row or a column of a determinant are multiplied by some scalar, scalar माने जैसे 2 3 4 -1 2 any number, किसी भी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी एक डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के, तो आप देखेंगे कि जब आप वो जो स्केलर होगा पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, जो पहले वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की, सपोज पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी मल्टीप्लाई करने से पहले जो पहले वैल्यू थी वो थी 10, अभी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया किसी भी रो के एलिमेंट्स को, तो अब जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 20, मतलब कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। जैसे इफ ऑल द elements of a row or a column of a determinant are multiplied by some constant, या इसको स्केलर बोल सकते हैं, say k, then value of that determinant gets multiplied by k. Now verification of this property. Verification. Now take an example of this determinant. 2 0 1 1 3 2 4 1 2. Now first of all we find the value of this determinant. 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 2s are 6 minus 2, 0 छोड़ सकते हैं, प्लस 1, 1 इस रो इस कॉलम में आ रहा है छोड़ देंगे, 1 into 1 1, 4 3s are 12, that is -12. Now 6 minus 2 4, 4 2s are 8, minus 1 minus 12, that is -11. Now value of this determinant is -3. अब आप कोई भी रो ले लीजिए, जैसे मैं रो 1 ले लेता हूँ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई रो 1 by 2, so we get this determinant as 2 के साथ किया मतलब 2 2s are 4 0 2 1 3 2, बाकी रोज ऐसे रहने देंगे। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी -6, मतलब वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट 2, सो दिस इज 4, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, 3 2s are 6 and 6 minus 2, 0 you can skip, plus 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 1 into 1 1
minus 4 into 3, that is 12. Now 6 minus 2 is 4, and 4 into 4, that is 16. 1 minus 12, that is minus 11. Minus 11, that is minus 22, and this is minus 6. Now you can see value of this determinant is minus 3, and after getting multiplied by this 2, it becomes minus 6. Now you can write this as 2 into minus 3, and minus 3 is this delta, that is 2 times delta. Therefore this delta dash is equal to 2 times, matlab this determinant gets multiplied by 2. Hence verified this property 4. Now exercise 4.2. From question number 1 to 5, we have to solve these determinant without expanding. That is, we have to use the properties of the determinants. Now question number 1 of exercise 4.2. What is this question? Prove that this determinant x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b, z plus c. You have to show that value of this determinant is equal to 0, but not by expanding. तो अब आप देख रहे हैं, देखो हमारे पास जब प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो आपके माइंड में सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. जैसे इसमें आपकी लग सकती है प्रॉपर्टी कौन सी, कि दो कॉलम्स या कोई दो रोज अगर हम आइडेंटिकल प्रूव कर देंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमें प्रूव करनी है. अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम 3 है ये क्या है, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी. अब हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इन दो कॉलम्स को अगर आप ऐड कर देते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो आपको ये कॉलम 3 मिल जाता है. तो आपने क्या करना है, ऑपरेट करना है, कॉलम 1 में रखना है ऐड करके C1 plus C2. No, what will you get? X plus A. This is C1, this is C2. Corresponding elements add होंगे. Y plus B, Z plus C. Now column 2 remain as it is, and column C3 X plus A, Y plus B, Z plus C. अब आप देख रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हो चुके हैं. तो by the property of the determinant, whenever two rows or two columns of a determinant are identical, then value of that determinant is equal to 0. Now इस determinant की value आ जाएगी 0. रीजन आप लिख देंगे because column 1 equal to column 3. Hence proved. Now what is question number 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसको भी आपको 0 के बराबर प्रूव करना है. ये क्या है, डिटरमिनेंट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, देन b माइनस c. तो इसमें एक चीज और होती है डिटरमिनेंट में कि अगर आप किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 कर दें या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कर दें, तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ सकती है. अब आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आप तीनों कॉलम को अगर ऐड कर लीजिए तो कॉलम 1 में सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी, या आप तीनों रोज ऐड करेंगे तो रो 1 की सारी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये ऑपरेशन लगाते हैं. C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3. तो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के ऐड कर देंगे. A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, और यहां से B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, एंड C माइनस A प्लस A minus B plus B minus C, and this is remain as it is, column 2 and column 3.
नाउ बी और बी कैंसिल हो गए, सी और सी कैंसिल हो गए, ए और ए कैंसिल हो गए, बी बी कैंसिल्स, सी कैंसिल्स, ए कैंसिल्स, सी कैंसिल्स, ए कैंसिल्स, बी कैंसिल्स। तो आप देख रहे हैं कि इस कॉलम वन के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, जीरो 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 जीरो। दिस इज b minus c minus a minus b, c minus a minus b minus c. So all the entries of the column 1 are equal to 0. Therefore, value of this determinant is equal to 0 because column 1 is 0. Hence proved. Now, question number 3 is क्वेश्चन नंबर 3। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 3 5 7 8 9 65 75 86. You have to prove that value of this determinant is equal to 0 but without expanding. अब आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम 3 है इसमें जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 65 75 86। यही एंट्रीज हमें कॉलम 2 या कॉलम 1 में बनानी है। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर आप क्या करें, पूरे कॉलम को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें और कॉलम 1 ऐड कर दें तो ये आपकी कॉलम 3 बन जाती है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 2 में रखेंगे 9 टाइम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, कॉलम 1 एज इट इज, इसमें चेंज आएगी क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि कहां पे चेंज आ रही है। कॉलम 2 में क्या होगा, ये पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, 7 9 से 63 प्लस कॉलम 1 का पहला एलिमेंट आ गया 2, सो इट बिकम्स 65। ऐसे ही 9 8 से 72 प्लस 3 हो गया 75, 9 9 are 81 प्लस 5 हो गया 86। तो ये जो कॉलम 2 है और कॉलम 3 ये दोनों ही आइडेंटिकल हो चुके हैं, देयरफॉर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। रीजन लिख देंगे, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, हेंस प्रूव्ड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक डिटरमिनेंट आपको दिया है, इसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी है। 1 1 1 कॉलम 1 के एलिमेंट्स बी सी, सी ए बी, और कॉलम 3 के एलिमेंट्स हैं ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। अब आप देख रहे हैं कॉलम 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, 1 1 1। तो यही एलिमेंट्स आपको कॉलम 3 में भी मिल जाएंगे, 1 1 1। वो आपको कैसे बनाने हैं तो इसमें आप देखते जाइए। सबसे पहले तो आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी सी सी ए बी, ए इंटू बी ए बी प्लस ए सी, बी इंटू सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस सी बी। नाउ अब आप कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर देंगे तो ये कौन सा ऑपरेशन लग जाएगा, ऑपरेट C2 में कर देंगे C2 प्लस C3। तो ये आपका बन जाएगा 1 1 1 BC प्लस AB प्लस AC, CA प्लस BC प्लस BA, AB प्लस CA प्लस CB। Now column 3 as it is, AB plus AC, BC plus BA,
सी ए प्लस सी बी। तो आप देख रहे हैं ये कॉलम 2 के एलिमेंट्स जो हैं बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, तो ये भी एक वही चीज़ है। सी ए है तो ए सी, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज दीज आर द नंबर्स एंड नंबर्स, रियल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में। तो बी सी है, बी ए एंड ए बी, दे आर वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली इधर भी वही एलिमेंट्स हैं, ए बी प्लस सी ए मीन्स ए सी बी मीन्स बी सी। तो आप इस पूरे ये जो है बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, इस पूरे कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम C2। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये कॉमन निकल गया। तो दिस इज 1 1 1, और यहाँ से कॉमन निकलने के बाद यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। सो दिस इज ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। नाउ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे आर आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। इधर रीजन में लिख देंगे बिकॉज कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 you can do by yourself. Question number 6 you can also do by yourself. Now we will try question number 7. Question number 7 is you have to prove minus a square ab ac ba minus b square bc ca cb minus c square. You have to show that this determinant is equal to 4a square. You have to show 4a square b square c square. This you have to prove. अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि आपकी रो 1 में जो है वो a कॉमन है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। रो 2 में b कॉमन है और रो 2 में c कॉमन है। तो a b c आप कॉमन निकाल देंगे फ्रॉम रो 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, टेकिंग a b and c common from row 1 row 2 and row 3 respectively. So this will become a b c and this is a चला गया तो a स्क्वायर से a चला गया तो a, now b से चला गया a, so this is b, this is c, यहाँ से b चला गया तो a माइनस b c, c जहाँ से चला गया a b माइनस c। नाउ अब कई बार क्या होता है कि आपको डिटर्मिनेंट को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी रो में जीरोस बनाने पड़ते हैं और या किसी कॉलम में भी जीरो बना सकते हैं, तो उससे कैलकुलेशन इजी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं अगर हम इन दो रो को ऐड कर दें, रो 1 और रो 2, हमें दो जीरोस मिल जाते हैं। जैसे माइनस ए प्लस ए, इधर जीरो आ जाएगा फर्स्ट रो में, बी माइनस इधर जीरो आ जाएगा। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम करेंगे ऑपरेट R1 में करेंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 करके क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ए प्लस ए 0, बी माइनस बी 0, सी प्लस सी 2c, बाकी का एज इट इज, रो 2 एज इट इज एंड रो 3 एज इट इज।
नाउ एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जीरो ज्यादा है तो रो वन में जीरो ज्यादा है, वहां से एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो वन। तो रो वन से जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम ए बी सी। जीरोस आप छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने जीरो बनाए थे क्योंकि जीरोस आप स्किप कर सकते हैं। अब यहां से आ जाएगा 2c, 2c इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, डिलीट कर दीजिए। पीछे क्या बचा, पीछे आपका बचा ए माइनस बी और बी, तो ए इंटू बी ए बी, ए इंटू बी ए बी, माइनस ए बी और माइनस जब आप फॉर्मूले का लगाते हैं ए माइनस और माइनस हो गया प्लस। सो दिस इज ए बी सी, 2CAB plus AB हो गया 2AB, and this is ABC into 2 into 2 4ABC, and 4ABC into ABC, this is equal to 4A square B square C square, and hence proved. Now we will try question number 8, first part. What is question number 8? You have to prove that value of this determinant is equal to a minus b, b minus c and c minus a. तो ये आपको प्रूव करना है। तो वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जीरोस कैसे बन सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपको देखना है प्रूफ में आपको क्या चाहिए, a माइनस बी फैक्टर चाहिए, b माइनस सी चाहिए और c माइनस a वाला फैक्टर भी चाहिए। तो वो कैसे आ सकता है, अगर आप ये रो वन है और ये रो टू है, इन दोनों को माइनस करें अगर आप, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, a माइनस बी आपका फैक्टर भी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बाद में एक्सपैंड करेंगे अंदर से, तो ये भी a माइनस बी फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली b माइनस सी फैक्टर चाहिए तो साइमल्टेनियसली हम ये वाला ऑपरेशन भी लगाएंगे, रो टू माइनस रो थ्री, तो 1 माइनस 1 जीरो, b माइनस सी हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड जब आप आगे एक्सपैंड करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑपरेट R1 में लगाएंगे R1 माइनस R2, एंड R2 में लगाएंगे R2 माइनस R3। नाउ 1 माइनस 1 जीरो, a माइनस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 1 0, b minus c, b square minus c square, and this is 1c c square. Now अंदर से इसको एक्सपैंड करेंगे, ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 0 0 1, a माइनस बी तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। सिमिलरली b माइनस सी, b minus c into b plus c, and row 3 becomes as it is. Now a minus b रो 1 में कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी a minus b है, यहाँ भी a minus b है, जीरो में से जो मर्जी कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपका b minus c यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जीरो में से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग a minus b and b minus c common from row 1 and row 2. So we will get a minus b, this is b minus c। जब हम इधर से कॉमन निकालेंगे रो 1 से, जीरो में से जीरो, a माइनस बी निकल गया तो जीरो एज इट इज, यहाँ से a माइनस बी निकल गया तो 1, a माइनस बी निकल गया तो a प्लस b, यहाँ से जीरो, b माइनस c चला गया, b plus c, this is 1, this is c, this is c square. Now
एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे 2 जीरो बन चुके हैं कॉलम 1 में. नाउ एक्सपैंडिंग with respect to column 1, this is a minus b, this is b minus c. now 1 आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और 1 इस रो में आ रहा है, कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दो, पीछे बचा 1 1 a प्लस b प्लस सी, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, b प्लस सी इंटू 1 b प्लस सी, एंड 1 इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी, और साइन लगाना माइनस का, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस का साइन लगता है, क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, एंड बी बी कैंसल्स, एंड सी माइनस ए इंटू 1, दैट इज सी माइनस ए, एंड हेंस प्रूव्ड, जो आपको चाहिए था, हेंस प्रूव्ड. Rest of the questions we will do in the next lecture.